राधे गोविंद राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद राम राधे गोविंद राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। हमने नारद भक्ति सूत्र के ये देखा, 8 सूत्र देख लिए। तो वो सूत्र में गुरुजी अपने पुस्तक है ऐसा, नारद भक्ति सूत्र। तो एक पुस्तक में उनका व्याख्यान है, वो एक एक सूत्र के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने पहला जो प्रकरण है उनका नाम दिया है, जिसके सूत्र हम देख चुके, उसका नाम है प्रेम की पराकाष्ठा। भक्ति, परम के प्रति का प्रेम जो है वही भक्ति है, ये बताते हैं गुरुजी। दुनियावी जो व्यक्त जगत है, ज्ञात जगत है, हम जान सकते हैं, जिसका नाम से परिचय दे सकते हैं, वो नहीं। पर अव्यक्त है, अज्ञात है, जिसे हम जान नहीं सकते, उसके प्रति वो पूर्ण रूप से हम सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, परम विरहासक्ति, आसक्ति जो है, गुण महात्म्यासक्ति, वो सब कुछ जो भी भाव करो, वो भाव से हम परम में, प्रेम में ओतप्रोत हो जाएंगे, और वो कभी कम नहीं होगा। भगवान के प्रति का प्रेम है, कम नहीं होगा। तो प्रेम की पराकाष्ठा में जीवन की, प्रेम की पराकाष्ठा प्रकरण में वो गुरुजी बोलते हैं, जैसे पहले भक्ति सूत्र जो लिया था ना, वो जीवन की हर इच्छा के पीछे एक ही मांग है। आप यदि परख कर देखो कि वह एक मांग क्या है, तो निश्चित रूप से मालूम पड़ता है कि वह है 2.5 अक्षर प्रेम का। सब कुछ हो जीवन में, पर प्रेम न हो, तब जीवन जीवन नहीं रह जाता है। रह जाता है क्या? सब कुछ है। कई लोग हैं, वो सब गाड़ियों में घूम रहे, सच्चे हीरे पहन रहे, घर के अंदर तो इतना सुंदर दिव्य महल जैसा है, पर मन के अंदर सुंदर, मन की सुंदरता तो हरि नाम से ही आती है। तो वो गुरुजी कहते हैं कि प्रेम हो और कुछ हो ना हो या ना हो, फिर भी तृप्ति रहती है जीवन में, मस्ती रहती है, आनंद रहता है कि नहीं? यहाँ ध्रुव जी की उदाहरण ले, प्रहलाद जी की उदाहरण ले, कुछ भी हम जानते हैं। तो वो जो भक्त गण है, वो तृप्त रहते हैं, कंटेंटेड, द कंटेंटेड, they don't want anything, they don't want anything. So प्रेम ही मुख्य है। अब प्रेम वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, वो तो सब बदलता हुआ है, रहेगा तो नहीं। दुख हो, सुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, अभी कोई भी, अभी का समय चल रहा है, वो चला जाएगा, सुख का भी चला जाएगा, वो भी सर्वसमर्पण कर देना है, ऐसे कहते हैं गुरुजी। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल में घटी घटना, शब्द जो भी हम जान सकते हैं, वो सब कुछ समर्पण कर देना है। तो अभी कहते हैं कि हर इच्छा, कोई भी इच्छा कर ली कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, करोड़पति बनूं, क्रिकेटर बनूं, जो भी, संगीतकार बनूं, वीणा वादक बनूं, सितार वादक, कोई भी क्षेत्र हो, या आदर्श माँ बनूं, आदर्श महिला बनूं, आदर्श कुछ भी बनने को प्रयत्न करते हो, तो गुरुदेव ये बोलते हैं कि पहले तुम हो, उसके बाद फिर वो जो
तुम उसमें एक मोरपींछ लगाते हो, वो है इंजीनियर बनने, डॉक्टर हो तो बाद में ही आएगा ना। तो ऐसे पहले तुम हो। ऐसे गुरुजन बोलते हैं, पहले गुरुजन होते हैं फिर वेद होते हैं। तो तुम जो भी प्राप्त करते हो, प्रयत्न करके प्राप्त करते हो, अभी ये शरीर है वो हमें मिला हुआ है, ये कृपा प्रसाद हम लेके उसको छोटी छोटी मूर्ख जैसी बातों में धीरज ना रख के धीरज गुमा दे तो फिर क्या। इनफाइनाइट पेशेंस चाहिए, असीम धीरज चाहिए। तो अभी प्रेम का क्या है, डिस्टोर्शन होता है ना, जो विचित्रता है वो सब डिस्टोर्टेड लव है। जीवन की मांग है प्रेम, और जीवन में परेशानियां, समस्याएं, बंधन, दुख, दर्द, यह सब होता भी प्रेम से ही है। अभी बताते हैं कि मोह क्या है, मोह का कारण क्यों बनते हैं। तो व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो व्यक्ति में फंस गए तो नहीं, व्यक्ति से परे प्रेम है, गुरुदेव बताते हैं। तो व्यक्ति से प्रेम हो जाए वही फिर मोह का कारण बन जाता है। व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो ये ऐसा है, इसने मेरे को ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा बोला, वो तो दृश्य है ना, दृश्यम मायेति, दृष्टा साक्षी भाव ही मुख्य है। तुम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तमें अपने आप में निर्माण, हम ये दुनिया देखने आए हैं। बाजार में जाते हैं तो जितना देखते हो थोड़ी ना हम सब ले सकते हैं, वो तो हमको देख सकते हैं। और प्रभु ने उसके ऊपर से प्रेरणा लेते हैं। जब भी देखने से, जैसे प्रसार सतुविज्ञेय, एक कुछ सौंदर्य देख लिया, बादल देख लिया, फूल देख लिया, आह, वो जो आह होता है तो अंदर तरंग उठती है। वो तरंग जो है वो एकदम आनंददायक है। हमें क्या लगता है कि वो एप्पल में आनंद है कि गुलाब में, नहीं, उससे जो अंदर वाइब्रेशन उठती है, वो वाइब्रेशन को देखो, स्पंदन को देखो, तो फिर हम उसमें बंधते नहीं हैं। हम उसका आनंद लेना चाहिए। कोई कुछ भी दिखा, प्रकृति जो है, सुबह सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त होता है, सूर्य तेजस्वी आता है एकदम, फिर प्रखर तेज देता है, फिर ढल जाता है, फिर दूसरे दिन फिर से आता है। चाहे बादल भी आ गए, 4-5 दिन बारिश आ गई, तो 5-6 दिन वो फिर से आएगा। ऐसे नहीं कि ये सब बादल क्यों आए, अभी मेरे को नहीं आना, ऐसे करते हैं क्या। तो वो देवता नहीं, तो देवताई भाव हम रखे, मनुष्यत्व से भी ऊपर उठे। पशुता से तो ऊपर उठना ही है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयम। तो मनुष्य मिल गए, मनुष्य बन गए गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, शरीर मिल गया। कितनी चेतनाओं को शरीर नहीं मिलता है, हमें तो मनुष्य शरीर मिला है। और वो भी युग पुरुष जब आते हैं धरती पर, ज्ञान देने वाले सगुण साकार में, वो ईश्वर का ही रूप होता है। तस्मै तज्जने भेदा भावा, उनमें उसमें ईश्वर के लोगों में कोई भेद नहीं है। तो फिर ईश्वर में और उनके लोगों में माने वो पूर्णतया मानते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर की है और उनके हिसाब से ही चलेगी। तेन विना तृणम अपि न चलति, पत्ता भी नहीं हिलता, घास भी नहीं हिलता। तो फिर हम उसमें आगे जाके बोलते हैं गुरुजी की वस्तु से प्रेम हो जाए तो उसे लोभ हो जाता है, उसी को लोभ कहते हैं। और अपनी स्थिति से प्रेम हो जाए उसको मद कहते हैं, अहंकार कहते हैं। तो भक्ति में दंभ, अभिमान आदि का त्यागा नहीं। दंभ को कोई, अभिमान को कोई स्थान नहीं है, वो है तो भक्ति नहीं आएगी, पूर्णता आएगी ही नहीं, क्योंकि तुम रहते हो उसमें। हम रहे तो हरि ना रहे। हरि व्यापक
समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होने वाले प्रभु होते हैं, अहंकार में रहे तो नहीं प्रकट होते हैं। फिर मारने के लिए राम रूप में प्रकट होते हैं। कितना भी परम ज्ञानी परम वेदवेत्ता होने दो, राम को आना पड़ता है वो अहंकार को तोड़ने। दंभ अभिमान आदि त्यागानी। और ममता तो क्या, एक तो व्यक्ति से प्रेम, उसको क्या बोला, मोह। तो गुरुदेव क्या बोलते, मोह छोड़ो प्रसन्न रहो। तो व्यक्ति के भीतरी शक्ति है, उसको मानना, उसमें ही पूर्णता है। 5 फुट का व्यक्ति करेगा क्या, वो तो जो चेतना से चल रहा है वो तो पूर्ण है ना, उसकी तरफ देखे। पूर्णता, बारिश ऐसे नहीं बोलती कि भिखारी उसको बारिश नहीं दूंगा, ये करोड़पति उसको मैं बारिश दूंगा। सूर्य ऐसे कहते कि इसको ताप, ये गुण के ऊपर से नहीं देते, उसकी परिस्थिति के ऊपर से नहीं देते, बस देते हैं, उनका देना स्वभाव। ददाति इति देवः, सूर्य देव आते देते। गुरुदेव कहते हैं एक खिड़की में से सूर्य एक जगह एक जन के घर में गए, तो अभी मैं भी दूसरे घर में नहीं जा सकता, पर तो मेरी खिड़की खुली होनी चाहिए। मन खुला है तो प्रभु आते हैं, खुलते हैं, दिखते हैं। नहीं, असंभव को संभव कर सकते वही परमात्मा। ये दृश्य जगत इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इतनी सूर्यमाला है, इतना, तो वो सब एक सूर्यमाला में एक पृथ्वी, और उसमें हम कौन से बड़े हैं, हम किस बात का अहंकार है। और वो तो सब विनाशी है, अविनाशी हमारे भीतर है, इसलिए तो बोल रहे हैं। नहीं तो अविनाशी चला गया तो जय गुरुदेव, माँ बाप भाई बहन पति बच्चा कोई भी हो, मित्र स्नेही, राम राम कर देते हैं। ममता, अपनेपन में प्रेम यदि मात्रा से अधिक हो जाए तो उसे ईर्ष्या कहते हैं। प्रेम अभिष्ट है, फिर भी उसके साथ जुड़ा हुआ यह सब अनिष्ट किसी को पसंद नहीं। हम इससे बचना चाहते हैं क्योंकि अनिष्टों से ही दुख होता है, इष्ट नहीं, वो अनिष्ट। फिर जीवन की तलाश क्या है, हमें एक ऐसा प्रेम मिले जिससे कोई विकार, जिससे कोई दुख, कोई बंधन महसूस नहीं हो। जीवन भर प्रेम की खोज चलती रही। बचपन में इसे खिलौनों में खोजते हैं, खेल में खोजते हैं, फिर उसी प्रेम को दोस्तों में खोजते हैं, साथ ही संगातियों में खोजते हैं, फिर आगे चलकर वृद्धावस्था में बच्चों में खोजते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, क्या मेरा बेटा? कौन, कितने माँ बाप रहे बच्चों के लिए, कितने बच्चे रहे माँ बाप के लिए? कोई भी कभी प्रभु मर्जी आए तो चले जाते हैं। नारायण की ही सृष्टि है, उनकी मर्जी से ही चलती है। फिर आगे चलकर वृद्धावस्था में बच्चों में खोजते हैं, मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, मुझे फोन नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं रखा। ध्यान तेरा परमात्मा रखता है, उसमें ध्यान लगा, ये जागने की बात है। तब भी हाथ कुछ नहीं आता, खाली रह जाता। यदि सचमुच में प्रेम का अनुभव, शुद्ध प्रेम का अनुभव एक बार भी हो गया तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन की दिशा पर चल पड़ता है। एक बार भी एक झलक मिल जाए भक्ति की, फिर व्यक्ति के जीवन में समष्टि उतर आती है, तृप्ति झलकती है, कदम कदम पर आनंद की लहर उठती है। व्यष्टि और समष्टि, पिंड और ब्रह्मांड। यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते, तब प्रेम के बारे में चर्चा करना, विचार करना, कुछ कहना सब बेकार है। यदि कोई व्यक्ति अंधा है
तो उसको रोशनी के बारे में बताना मुश्किल है, या कोई बहरा है तो उसको संगीत के बारे में समझाना करीब करीब असंभव है। इसी तरह यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते, तब उसके बारे में कहना, बताना, चर्चा करना, विचार करना सब बेकार है। हम प्रेम को जानते हैं, या ऐसे कहें प्रेम को हम महसूस करते हैं जीवन में, मगर उसकी गहराई में नहीं उतरे। हमारे जीवन में प्रेम एक कुएं जैसा बनकर रह गया है। एक छोटा कंकड़ पत्थर भी यदि उसमें डालो तो एकदम नीचे की मिट्टी ऊपर आने लगती है। भूतकाल में पड़ जाते हैं ना, भूतकाल की बातों में जरा सा क्लिक हो गया कि जय गुरुदेव, कट द पास्ट, शट द पास्ट, वर्तमान में रहो। क्यों? वर्तमान में प्रभु विराजमान है। भूतकाल की दुख छोड़ो, सुख छोड़ो, भविष्य की चिंताएं छोड़ के वर्तमान में स्थित होने से ही हरिनाम संस्मरण से उनको याद करके वो प्राप्त कर सकते हैं। अरे याद नहीं करे तभी भी वो हमारी पालना कर ही रहे। धरती माता कितने फल फूल अन्न धान्य, हम क्या बिताते धरती के ऊपर, जल कैसे कर दिया, पर वो तो उपकारिषु यः साधु साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारिषु यः साधु स साधुरित्युच्यते। वो मेरे पिताश्री ने सिखाया कि आज मैं तुमको 2 केला दूं, कल तुम मुझे 1 एप्पल देने वाले हो, क्या बड़ा किया। एक थप्पड़ मारा के इसकी भी माफ करके तुम भगवान बन के उनको आशीर्वाद दो, उनके साथ संबंध मीठा रखो, तब तुम्हारा धरती पर आना सफल है। अपकार के ऊपर उपकार करना। हाँ, यू कैन बी इंडिफरेंट ऑल्सो। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उपेक्षा अलाउड है, पर द्वेष नहीं करना। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि फिर वो उसे पाला पड़े तो फिर हमारा सब बिखर जाता है हर पल। तो ओके, 1 बार 2 बार प्रयत्न करो, फिर कोई बात नहीं। पर इफ़ यू नीड, आई एम हियर। और फिर कुछ बोलना ही नहीं, ऐसे नहीं। एजुकेट एंड इग्नोर, गुरुदेव कहते हैं। एजुकेट करके चले, फिर वो नहीं तो उसका नसीब है, भगवत कृपा हो जाएगी, कर लेंगे। तो मन को ब्रोडन योर विजन, ये कहते हैं गुरुजी। डीपन योर रूट्स। पानी पिलाते, मूल में तो पिलाते हैं ना, पानी कहाँ पिलाते हैं? ऊपर झाड़ में पिलाते शाखाओं को। मूल को ही मजबूत करना है, संस्कृति के हिसाब से रहना है। गुरुदेव कहते हैं मन यदि सागर जैसा हो, प्रेम यदि इतना विशाल हो, तब चाहे पहाड़ भी गिर जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में प्रेम उदय हो और उसकी विशालता हमारे अनुभव में आ जाए, तब समझना जीवन सफल हो गया। जरा सोचो ना, मान लो आपको सब कुछ मिल जाए जीवन में, मगर प्रेम नहीं, आप जीना पसंद करेंगे क्या? प्रेम अनुभव में पूर्ण रूप से आ जाए, तब उसके बारे में व्याख्या करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गहराई में यदि एक बार भी तुम भक्ति की श्वास ले लोगे, फिर भक्ति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। किंतु एक धुंधला सा अनुभव तो है, थोड़ा पता तो है, मगर पूरा समझ में नहीं आ रहा है। तब नारद महर्षि कहते हैं अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। नारद महर्षि उस समय कहते हैं कि थोड़ा सा तुम्हें अनुभव आ गया, गुरु के मार्ग पर चलने लगे, थोड़ा गुरु कहे ऐसे उनकी सेवाएं करने लगे, उनका कहा मानने लगे, उनकी दी हुई साधना करने लगे, थोड़ा सा उजाला हो गया, जैसे अंधेरे से उषा प्रकट होती है, ऐसे थोड़ा सा उजाला होने लगा, सन्मार्ग पर चलने लगे। उसी समय नारद महर्षि ये बताते अथा तो भक्तिम व्याख्यास्याम। अथ शब्द मंगल वाचक है, अ से ही शुरू होता है। अथा तो कर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये अथ से ही शुरू होता है। तो अथ मंगलवाचक शब्द है। अकारो वै वासुदेव, और स्वर
जो है वो अ तो कितना महत्वपूर्ण है। गुरुदेव बताते हैं कि क बोलो, अ के बिना नहीं बोल सकते, प बोलो, च बोलो, अ के बिना नहीं बोल सकते। तो वो वासुदेव है, पालनहार है, पालन करता है। अब हम भक्ति की चर्चा करते हैं, अर्थात तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। कब? जब हम जानते हैं कि प्रेम क्या है, जब हम जीवन में किसी न किसी अंश पर प्रेम और भक्ति को, शांति और तृप्ति को अनुभव कर चुके हैं, खुद के जीवन में मुड़कर देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि हर परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति परिवर्तनशील है, पर याद नहीं है। मालूम तो है कि बदल जाएगा। अभी के जो भी संजोग आए, कितने भी कटाए, अब क्या करेंगे प्रश्न नहीं, बदल जाएगा। बदलना ही है, सुख हो, दुख हो, धूप हो, छांव हो, जो भी है बदल ही जाएगा। तो परिवर्तनशील जो है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, जो गुरुदेव ने सिखाया, दैट वी शुड नॉट डाउन हियर। याद रखना है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। एक गुरु ने बोला कि गुरु बहुत तकलीफ है मुझे, गुरुजी क्या करूं मैं? बोले हाँ हाँ कल आओ, मैं मंत्र देता हूँ। फिर दूसरे दिन आया तो बोले गुरुजी अभी मंत्र दीजिए। तो बोले हाँ बोलो, ये भी चला जाएगा। बोले नहीं नहीं गुरुजी, आपने मंत्र को बुलाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, हरिओम ऐसे मंत्र देते हैं। हाँ बोलो। गुरुजी बोले ये भी चला जाएगा। अरे ये भी चला जाएगा, ये कोई मंत्र है? अरे तर्क करते हो, जहाँ तक बुद्धि है तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं। बुद्धि का उपयोग करना है, परम तत्व को पाने को बुद्धि को उपयोग करना है, पर कहाँ करना? गुरु के सामने नहीं। गुरु ने कहा वही वेद है, वही ब्रह्म वाक्य है। गुरु ने कहा कि ये करो तो खत्म बात। क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा में, अंतःकरण चतुष्टय में क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अस्मिता पर अभिनिवेश, क्या कहाँ जाना है? आत्मा आत्मा परमात्मा क्या है, ब्रह्म पर ब्रह्म, सब सुन लिया, वो हमें कोई मतलब नहीं। गुरु कहे वैसे करते जाओ, उन साधनाओं को करते जाओ, बस हो गई बात। हम उनको सजेशन दे सकते थे, हम गुरु के गुरु है क्या? नहीं, गुरु ने बोला वो ब्रह्म वाक्य, बस हमें पसंद आता है, हमें अनुकूल आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, बस गुरु ने कहा है वही करना है, तो फिर जीत जाएंगे। तो आगे कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, मगर कुछ ऐसा है कि जो परिवर्तन नहीं हो रहा है हमारे में, ऐसा जो बदलता नहीं, वह क्या है यह तो पता नहीं है। तो हम अपने बारे में भी देख चुके हैं, अपना सब कुछ बदल रहा है, विचार बदलते हैं, शरीर तो बदल ही चुका, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 25 50 80 वर्ष की प्रतिमा, आपने फोटो एक लाइन से रख के देखना, बदल ही जाता है ना। तो एक बहुत बड़े इंजीनियर आए थे इधर, वो आके मुझे मिले, तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए? बोले माँ आपने मुझे पहचाना नहीं। शरीर बदल जाता है, आकृति बदल जाती, पर कुछ तो अंदर है वो नहीं बदलता है। 3 दिन गुरुजी बोलते हैं हम अपने बारे में भी देख चुके हैं, अपना सब कुछ बदल रहा है, विचार बदलते हैं, शरीर तो बदल चुका, वातावरण में बहुत परिवर्तन आया है। दिन दिन नए वातावरण से, परिस्थितियों से गुजरते हुए हम निकल रहे हैं। फिर वह क्या है जो अपरिवर्तनशील है, जो
चेंज नहीं होता है, जो बदला नहीं है। इस खोज की एक आकांक्षा मन में उठे। भाई जब सुनने की चाह हो तब तो बोलने से फायदा है ना। प्यास हो तब पानी पीने से मजा आता है, तब वह अच्छा लगता है। तड़प ही ईश्वर है कहते हैं। ऐसी प्यास हमारे भीतर जग जाए तब नारद कहते हैं, अच्छा अब मैं बताता हूँ भक्ति क्या है। भक्ति तो कोई व्याख्या का विषय, व्याख्या नहीं कर सकते। भक्ति की क्या व्याख्या करेंगे, बस वो होती है। पर एक झलक देने के लिए कौन दे सकता है? पूर्ण ओतप्रोत नारद जी जो है वो भक्त है, वो भगवान से ओतप्रोत हो गए, एक रूप हो गए हैं, तो वो भगवत रूप हो गए हैं। इसलिए उनकी वाणी में तस्मई तज्जने भेदा भावा, वो नारायण में है, नारायण रूप है, इसलिए वो कुछ झलक बता सकते हैं कि ऐसे भक्ति होती है। व्याख्या बुद्धि का विषय है, और जो जिसके विषय में, भगवान के विषय में हम जानते हैं, तो भक्त भक्ति भगवान तो एक रूप है, तो वो तो शब्दों से तो नहीं बताए जाते, व्यक्त रूपों में नहीं बताया जाएगा। तब भी जो भक्त है वो, उसकी महिमा है, वो कर सकते हैं। नारद जी बताए, अब मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। अब तुम ऐसे प्रेम की तलाश में हो जिसका रूप क्या है, लक्षण क्या है, यह मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा आत्मविश्वास भक्त का होता है। भक्त कभी निर्बल नहीं रहते हैं। मीराबाई पहले के जमाने में, जब भी घूंघट का जमाना था, तो वो सामने बोलते भी नहीं थे, पल्लू लेते थे। पर पहली ही जब भी वो ससुराल गई तो क्या बोला कि बहु भोज में मांस नहीं पकेगा, जाते के साथ। भक्त निर्बल नहीं रहते हैं। अभी कई हमारे संसार में कई लोगों ने ऐसा सब भुगता है ससुराल में, ये वो, क्योंकि वो प्रेममयी होके नहीं करते, द्वेष से कुछ उनको दूर रह के करते। प्रेम से समझाओ कि भाई ये ठीक नहीं है, तो नहीं बोल सकते, ये नहीं, प्रेम से बोल सकते हैं। प्रेम से बोलो जय माता जी, भाव से बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो। प्रेम ही मुख्य वस्तु है। नारद माने वह ऋषि जो तुम्हें अपने केंद्र से जोड़ देते हैं, अपने आप से जोड़ देते हैं। नारद महर्षि का नाम तो विख्यात है ना, सबने सुना है ना, नारायण 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 नारायण। नारद महर्षि का नाम तो विख्यात है, सबने सुना है, जहाँ जाए वहाँ कलह कर देते हैं नारद मुनि। कंस के दरबार में गए तो कंस को लगा कि ये तो पहला बच्चा है ना, 8वां बच्चा मेरा विनाश करने वाला है। नारद जी प्रकट हो गए। वो बोलते हैं कि वो तो कमल का फूल है, कहाँ से पहला है, 8वां कौन सा। तो वो कलह कर देते। कलह भी वही व्यक्ति कर सकते हैं जो प्रेमी हो, जिसके भीतर एक मस्ती है, लोक कल्याण की वो भावना है। जो व्यक्ति परेशान है वह कलह नहीं पैदा कर सकता, वह झगड़ा करता है। झगड़ा और कलह में भेद है। जिनकी दृष्टि में समस्त जीवन एक खेल हो गया है, वह व्यक्ति तुम्हें भक्ति के बारे में बताते हैं। भक्ति क्या है? अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। असल में भक्ति व्याख्या की चीज नहीं है। व्याख्या दिमाग की चीज होती है। भक्ति एक समझ दिल की होती है, अनुभव दिल का होता है, प्रेम दिल का होता है, व्याख्या दिमाग की होती है। व्यक्ति का जीवन पूर्ण तभी होता है जब दिल और दिमाग का सम्मिलन हो। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ भाव में बह जाओगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा। ये मैंने अनुभव किया। भावातीत दशा प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ भाव में बह जाओगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा, और दिमाग के सिद्धांतों में, विचारों में उलझे रहोगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा। दिमाग से दिल को समझो और दिल से दिमाग को
परखो। क्या गुरुदेव क्या बताते हैं? दिमाग से दिल को समझो, दिल से दिमाग को परखो। ये हम इसमें पति पत्नी के, भाई बहन के, इसके किस्से में ले सकते। एक बाजू दिल रहता है, एक बाजू दिमाग रहता है। दिमाग से दिल को समझो, दिल से दिमाग को परखो। नारद महर्षि कहते हैं अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति के बारे में व्याख्या करते हैं, जिसकी व्याख्या करना करीब करीब असंभव है। वह सिर्फ नारद के लिए संभव है। भक्त तो त्रिलोक संचारी होता है ना, वो करता है भगवान की काम। बहुत से ऋषि हुए हैं इस देश में, उनमें से एक नारद और एक शांडिल्य के सिवाय किसी और ने भक्ति के बारे में व्याख्या नहीं की है। शांडिल्य ऋषि ने भी कहा ना, आत्मरति अविरोधे नेति, आत्मा में ही रमन करना है। उसमें नारद ही भक्ति के प्रतीक हैं, क्योंकि वे जानते हैं केंद्र को भी और वे जानते हैं वृत्त को भी। तब वो आगे भक्ति की विषय में बताते हैं भक्ति क्या है। तो कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। क्या बोलते हैं? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। ये दूसरा सूत्र का अर्थ गुरुजी क्या बताते हैं ना, उनके ग्रंथराज में हम जरूर देखेंगे। उनका तो व्याख्यान इतना महत्वपूर्ण है कि वो पुस्तक बोलना भी कम पड़ता है, ग्रंथ भी बोलना, ग्रंथराज है, पूर्ण है। परब्रह्म आनंद गुरु, परब्रह्म आनंद गुरु, सच्चिदानंद नंद गुरु, सच्चिदानंद नंद गुरु, गुरु ओम 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 नंद नंद गुरु, अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय, अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु, गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय, नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय, परब्रह्म आनंद गुरु ओम, परब्रह्म आनंद ओम नंद गुरु। सच्चिदानंद नंद गुरु, त्वत्पादपद्मं शरणं प्रपद्ये, त्वत्पादपद्मं शरणं प्रपद्ये, त्वत्पादपद्मं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री श्री गुरुचरण कमलार्पणमस्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सकल सन्मंगलानि भवन्तु। ठीक।